किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए दो छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन माने चुनाव में दो कैंडिडेट माने प्रत्याशी, दो कैंडिडेट में सीधी टक्कर थी। ठीक है, सीधी टक्कर थी जिसमें जीतने वाली जो लड़की थी छात्रा उसको 55% मत मिले। कितना मत मिले? 55%। कुल वैध मत का मतलब होता है सही वोट। अगर मत जो होता है पड़ता है उसमें कुछ मत जो है कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल करने के बाद जो शेष मत बच जाता है उसको वैध मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैध मत बोलते हैं। वैलिड वोट। तब वैलिड वोट का 55% जो है उस विजयी छात्रा को मिला। तो कह रहा है तो कुल कितने वैध मत पड़े, तो कुल जो है सही वोट कितना पड़ा और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो हार जो गया, पराजित माने जो हार जाता है, हारे हुए कैंडिडेट को कितना वोट मिला, यही निकालना है। इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। इसमें वैध मत की संख्या निकालना है, कुल कितने वैध मत पड़े, तो एक तो वैध मत चाहिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि पराजित जो प्रत्याशी है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला। दो क्वेश्चन इसमें है, तो इसका हल देखिए 100 है। ठीक है, माना कि कुल वैध मत की संख्या 100। वैलिड वोट की संख्या कितना मान लिए? 100। मान लीजिए कि 100 दोनों के लिए चुनाव में दोनों के लिए कितना वोट पड़ा? 100। कि दो छात्रा में सीधी टक्कर थी तो 100 वोट सही पड़ा। उसमें से जो जीता उसको कितना वोट मिला? 55%। यानी लिखेंगे विजयी प्रत्याशी को, यानी जो जीता विजयी प्रत्याशी को इंग्लिश में कैंडिडेट बोलते हैं। विजयी प्रत्याशी को मिले मत, यानी उसको कितना मिला, मिले मत कितना मिला उसको? 55%। किसका? कुल मत जितना वोट पड़ा उसमें से 55% किसको मिला? जो विजयी हुआ, जो जीता। कुल मत हम कितना मान लिए हैं? 100 का 55% निकाल दीजिए। 55% का मतलब 55/100 कटा दीजिए, कितना हो गया? यानी जो जीता उसको मिला 55 वोट। टोटल वोट कितना पड़ा? 100। तो जो जीता उसको कितना मिला? 55 वोट। तब बाकी वोट तो जो हार गया उसको मिला हुआ नहीं। तब पराजित प्रत्याशी यानी हारा हुआ कैंडिडेट लिखेंगे पराजित प्रत्याशी, यानी कैंडिडेट पराजित प्रत्याशी को मिला मत। तब कुल जितना वोट पड़ा उसमें से जीते हुए कैंडिडेट को जो वोट मिला उसको हटा लेंगे, वही ना हारे हुए कैंडिडेट को वोट मिलेगा। दो ही कैंडिडेट थे, 100 कुल वोट हम मान लिए हैं, इसमें से जीते हुए कैंडिडेट को 55 को वोट मिला, तो इसमें से 55 घटा लीजिए तो 45 को वोट किसको मिला? हारे हुए प्रत्याशी को। बात समझ रहे हैं? अब देखिए 100 वोट मान लिए हैं हम, 100 वोट का चुनाव हुआ, 100 वोट मिला दोनों को मिलाकर, जिसमें जो जीते हुए प्रत्याशी को 55 हारे हुए प्रत्याशी को 45।
दोनों के बीच अंतर कितना का है? 10। ये 10 से जीत गई और ये 10 से हार गई, यही ना हुआ। अब देखिए, तो 10 जब दोनों में अंतर है, नहीं ये जीतने वाला 10 से जीता है, तो कुल वोट कितना पड़ा है? 100। लिखेंगे विजयी यानी जीते हुए, विजयी और पराजित यानी हारे हुए, विजय और पराजित प्रत्याशी के मतों का अंतर, प्रत्याशी के मतों का अंतर यानी उसके वोट का अंतर, दोनों में कितना का अंतर है? के मतों का अंतर। दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे? जो विजयी है उसको 55 को मिला और जो हारा है उसको 45 को, तो दोनों के बीच कितना का अंतर हुआ? 10 गो वोट से ही ज्यादा से ही जीत गया नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ जो पूछ रहा है कि जो विजय हुआ वह 70 मत से विजय हुआ, कितना से हुआ? 70 मत से। इसमें देखिए कि विजय हुआ 10 मत से, तो कुल कितना वोट पड़ा इसको? दोनों को 100, कुल वैध मत 100। तो लिखेंगे चूंकि विजयी प्रत्याशी 10 मतों से विजय हुआ, 10 मतों से विजय हुआ, तो वैध मत कितना है? वैध मत का मतलब सही वोट 100 है। इतना समझ रहे हैं? ठीक है। चूंकि विजयी प्रत्याशी 10 मतों से विजयी हुआ, तब वैध मत कितना है? 100। इसीलिए अगर एक वोट से जीतता, अगर विजयी प्रत्याशी, यहाँ लिखेंगे ऐसे, इसीलिए विजयी प्रत्याशी एक वोट से जीतता, तब वैध मत कम होता कि ज्यादा? कम। तो ये हो जाएगा 100 भागा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100 भागा 10 बराबर 10। अच्छा, इसलिए अब ये विजय प्रत्याशी यदि 70 वोट से जीता है, बात समझिए, 10 वोट से जीता है तब वैध मत 100 है, 1 वोट से जीतता ही तब वैध 10 को वोट पड़ता है। अगर 70 को वोट से जीता है नहीं, तब वैध मत कितना हो जाएगा? 70 गुना 10 यानी 700। अगर इस 70 वोट से लड़की जीती है, इसका मतलब वैध मत, कुल वैध मत कितना पड़ा है? सही वोट 700 पड़ा है। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, तो अब कुल वैध मत आ गया हमको मिला। अब यहाँ लिखेंगे, अब कुल वैध मत कितना हुआ? 700। कुल वैध मत बराबर, तब जो विजयी है उसको कितना मिला? विजयी प्रत्याशी को कितना मिला? 55%। तो विजयी प्रत्याशी को 55%, तो 700 का 55% का मतलब 55 घटा 100, ये कटा दीजिए, कितना गया? 35 के 5, हाथ में 3, 35 3 385 को वोट किसको मिला? विजय प्रत्याशी को। तब पराजित को कितना मिलेगा? तो 700 में से 385 को घटा देंगे, पराजित प्रत्याशी को, हाँ, पराजित प्रत्याशी को मिले मत, तब कुल वोट 700 में जीते हुए पार्टी को मिल गया 385, इसमें से घटा दीजिए, जो शेष वोट है वो हारे का है, हारे हुए का है, तो कितना हो जाएगा? 315। अब देखिए, तब कुल 700 वैध मत पड़े, जिसमें से
विजयी प्रत्याशी को 385 मिला और पराजित प्रत्याशी को 315 मिला। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको x मान के भी कल बना देंगे।